नमस्कार विद्यार्थियों, आप बहुत अच्छे से होंगे। नया अध्याय वे दिन भी क्या दिन थे, इस अध्याय के बारे में हम आप आइए पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसके शीर्षक पर ध्यान देते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। ऐसा वाक्य या ऐसे कथन हम तब कहते हैं जब हम अच्छे दिनों को याद करते हैं जो बीत चुका है और वो चीज़ें हमारे दिमाग से हट नहीं रही हैं। अभी जो हमारे साथ घटित हो रहा है उससे जब हम तुलना करते हैं तो हमें बीती हुई चीज़ें जब अच्छी लगती हैं, बीती यादें जब हमें अच्छी लगती हैं, तब हम कहते हैं वे दिन भी क्या दिन थे। बच्चों, आप अभी ऑनलाइन क्लास के द्वारा आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। वो स्कूल के दिन आपको याद आ रहे होंगे जब आप तैयार होकर स्कूल जाया करते थे। वहाँ पर शिक्षक शिक्षिका आपको पढ़ाने के लिए आते थे। आप खेल मैदान में जाकर खेल खेला करते थे। आप जो भी लंच बॉक्स में जो भी लेकर आते थे खाने पीने की चीज़ें आपस में बांट कर खाया करते थे। वो सब बातें आपको याद आ रही होंगी और आपको भी लग रहा होगा वे दिन भी क्या दिन थे। इस अध्याय में भी भविष्य में एक घटी घटना का वर्णन है कि भविष्य में एक चीज़ पढ़ाने की शैली में परिवर्तन आ चुका होगा और उन दिनों के विद्यार्थी आज के दिनों को याद करेंगे और वे कहेंगे वे दिन भी क्या दिन थे। तो आइए इस अध्याय के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके रचनाकार हैं आइजक असिमोव और सबसे पहले जो लेखक हैं उसके बारे में संक्षेप में हम जानकारी प्राप्त कर लें। आइजक असिमोव, इनका जन्म 2 जनवरी 1920 में हुआ था और 8 अप्रैल 1992 में इनकी मृत्यु हुई। आइजक असिमोव एक अमेरिकी लेखक और जैव रसायन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, के प्रोफेसर थे, जिन्हें अपने साइंस फिक्शन मतलब जो विज्ञान से संबंधित जो कथाएं होती हैं, काल्पनिक कथाएं होती हैं, वो ये लिखा करते थे। तो साइंस फिक्शन से संबंधित कार्यों तथा साइंस की लोकप्रिय किताबों के लिए जाना जाता है। बहुत प्रसिद्ध थे ये। साइंस की किताबें बहुत अच्छी इन्होंने लिखी हैं और विज्ञान साइंस से संबंधित जो काल्पनिक कथाएं हैं वो इन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं। तो इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है और आपको इस अध्याय को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। इस पाठ में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को बड़े ही मज़ेदार ढंग से बताया गया है। आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। इसमें होता यह है कि कुम्मी और रोहित नाम के 2 बच्चे हैं। कुम्मी ने अपनी डायरी में 17 मई 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। अब 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। लड़की का नाम है कुम्मी और लड़के का नाम है रोहित। जैसे आप लोग भी आपस में मित्र लोग बात करते होंगे ना, तो वैसे कुम्मी रोहित भी आपस में बात कर रहे थे और रोहित ने जो चीज़ें बताई उस चीज़ को कुम्मी ने अपनी डायरी में लिखा। डायरी क्या होती है? होता यह है बच्चों कि डायरी में व्यक्ति दिन भर में घटी हुई जो मुख्य घटनाएं होती हैं, मुख्य जो बातें होती हैं, उसको वो रात में लिखते हैं कि आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी, या आज मुझे इसके बारे में मालूम चला, या आज ऐसा हुआ तो मेरे मन में ऐसे विचार आए। और ये नियमित रूप से लिखी जाती है, लगातार लिखी जाती है। जिस दिन कोई विशेष घटना नहीं घटित होती है तो उस दिन को छोड़ दिया जाता है। तो कई लोग हैं डायरी लिखते हैं, रात में बैठकर पूरे दिन भर की चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को याद करते हैं और लिखते हैं और उसमें अपने उनके विचार भावनाएं भी व्यक्त होती हैं, प्रकट करते हैं अपनी भावनाएं विचारों को। और कुम्मी ने फिर लिखा है इसमें, देखिए पुनः ध्यान दीजिए, 17 मई 2155, अभी चल रहा है 2020। तो ये आज से 135 वर्ष आगे की बातों का इन्होंने कल्पना की है लेखक ने, कि अगर
आज से 135 वर्ष बाद भविष्य में अगर कोई आज के दिनों के बारे में यदि लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, उस समय की शिक्षा पद्धति, उस समय पढ़ने पढ़ाने के तरीके क्या होंगे, ये दोनों को बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। तो कुम्मी ने लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। सचमुच की मतलब देखिए, यहाँ पर जिसके बारे में हम सुनते हैं, कभी सुना है, कभी देखा नहीं है, और वो चीज़ हमारे सामने आ जाए तो लगे हाँ सचमुच सही की चीज़ है, मतलब ये जो जिसके बारे में हम सुन रहे थे वह वास्तव में होती भी है। तो पुस्तक के बारे में इन्होंने कभी सुना होगा। अब रोहित ने बताया कि मुझे एक पुस्तक मिली है, सचमुच की पुस्तक। अब इस पुस्तक में क्या है, अरे रोहित को कैसे मिली, आइए हम इसको जानें। पुरानी पुस्तक, स्वाभाविक है, ये जिस समय की बात है, ये अब आज से हम देख रहे हैं तो 135 वर्ष आगे की बात है। और 135 वर्ष आगे लेखक ने कल्पना की है कि उस समय पुस्तकें इत्यादि नहीं छपा करेंगी, उस समय सब कार्य मशीनों के द्वारा हुआ करेगा। तो आज की पुस्तक भी है, अगर हम 2020 भी मान लें तो 135 वर्ष में तो बहुत पुरानी हो जाएगी ना पुस्तक। तो रोहित को इसी प्रकार से कोई पुरानी पुस्तक मिली। कुम्मी ने पूछा भी, ये तुम्हें कैसे मिली? तो रोहित ने बताया, हमारे घर में एक डिब्बा दबा पड़ा था, उसी डिब्बे को हम फेंक रहे थे, उसी में ये पुस्तक मिली। तब कुम्मी को बातें याद आई कि कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था, मतलब कुम्मी के दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। पाठक को पृष्ठ पलटने होते थे, सारे शब्द स्थिर थे, चलते नहीं थे। कुम्मी के दादा ने बताया। और कुम्मी के दादा को कैसे पता चला था? उनके दादा ने बताया था। पहले ज़माने में कागज़ होता था, कागज़ में चीज़ें छपा करती थीं, कहानियाँ हो कागज़ों में छपती थीं और वो पुस्तक बनती थी और उसे लोग पढ़ा करते थे और उसके पन्नों को पलटा जाता था और उसके जो शब्द थे वो चलते फिरते शब्द नहीं थे। कुम्मी को जब बताया गया तब तक क्या है, कुम्मी ऐसे चीज़ों से पढ़ती थी जैसे हम आज कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है, शब्द चलते फिरते हैं ना। किताबों के जो छपे हुए शब्द हैं वो तो स्थिर होते हैं। आप कंप्यूटर में आप शब्दों को देखिए, आप खिसका सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं। कंप्यूटर में टाइप करना आप सभी को आता है, आपको मालूम है उसमें शब्द है वो स्थिर नहीं, वो बल्कि इधर उधर खिसक भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। पर किताबों में ऐसा होता है क्या? आप करके देखिए, किताब के शब्द क्या होते हैं, उसमें छप गए वो स्थिर होते हैं, वो इधर उधर नहीं खिसक सकते। परंतु कंप्यूटर में ऐसा संभव है। तो कुम्मी याद कर रही है कि हाँ, दादा ने मुझे किताब के बारे में क्या क्या बताया था। अब रोहित है, वह जब कुम्मी की बातों को सुनता है तो वह पुराने ज़माने की पुस्तकों से आज के पुस्तकों के बारे में वह तुलना करता है। रोहित कहता है, तब तो पढ़ने के बाद ऐसी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी। इससे तो अच्छा हमारा टेलीविज़न है, जिसके पर्दे पर बहुत सी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। बच्चों, आप भी जानते होंगे कि कंप्यूटर में आप जब पढ़ते हैं तो उसमें जो पुस्तकें होती हैं वो कंप्यूटर में जब पर्दे पर आपको दिखती हैं तो क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर में बहुत सारी पुस्तकों को उसमें स्टोर करके रखा जा सकता है और वह पुस्तकें ख़राब नहीं होती। उसके पन्नों को आप उसमें, पन्नों का कहने का मतलब जो उसमें पृष्ठ जो उसमें आप संकलित करके रखते हैं, उसमें डाउनलोड करके रखते हैं, आप उसे देखिए, हर बार देखेंगे वैसी की वैसी। परंतु आप अपनी पुस्तकों को देखिए, जिन पुस्तकों को आप पढ़ते हैं उन पुस्तकों को शुरू में जब नई नई पुस्तक रहती है, नया खरीद के लाते हैं तो उस समय पुस्तकें के पन्ने बहुत अच्छे नज़र आते हैं। परंतु जैसे जैसे उसका बार बार आप उपयोग करते हैं तो क्या होती है, पुस्तकों के पन्ने पुराने पड़ जाते हैं, कहीं किनारे किनारे से
कट जाता है, मुड़ जाता है। जबकि कंप्यूटर की पुस्तकें ऐसी नहीं होती, उसको आप जितनी बार पढ़िएगा वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो रोहित तुलना कर रहा है कि पहले के ज़माने की पुस्तकें और अभी जो, मतलब अभी का अर्थात उनके लिए कब है, 2155। तो दोनों पुस्तकों में कितना अंतर है। उस समय पन्ने पर छपती थी, अब टेलीविज़न के अर्थात कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। तो दोनों में अंतर है। और रोहित है अपने समय की पुस्तकों को जो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती है उसे अच्छा कह रहा है। रोहित को जो सचमुच की पुस्तक मिली है उसमें स्कूल के बारे में काफ़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं। कुम्मी पूछती है भाई उसमें क्या है, तो उसने बताया रोहित ने कि उसमें स्कूल के बारे में लिखा है। बहुत दिलचस्प बात है कि स्कूल में क्या होता था, कैसे पढ़ाई होती थी, बच्चे कैसे पढ़ने जाते थे, बच्चे किस तरह से पढ़ते थे। और अब तो हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है, उस जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियम से उसके सामने बैठकर विद्यार्थियों को वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। कुम्मी बता रही है रोहित को ये कि भाई उस जो स्कूल के बारे में उस पुस्तक में लिखा है तो कौन सी विशेष बात लिखी होगी, कहाँ से नई बातें होंगी उसमें। हमारी तरह वहाँ उस समय भी कुछ होता रहा होगा। भाई अब हम जैसा पढ़ते हैं वैसे उस समय भी कुछ रहा होगा स्कूल में भी, कि हमारे अभी के समय में एक कंप्यूटर रहता है, मशीन होती है और उसमें एक स्क्रीन होता है, टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है और हम उसके सामने बैठ जाते हैं और उसमें जो जो चीज़ें सामने आती हैं हम उसे याद करते हैं। मशीन सब कुछ बताती रहती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कुम्मी ये सारी बातें कहते कहते थक गई। ऑनलाइन क्लास में भी आप देख रहे होंगे, उसी में आपको बताया जाता है। परंतु ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन क्लास है और ये जो कुम्मी जिसका वर्णन कर रही है, या वे दिन भी क्या दिन थे, इस पाठ में जिस प्रकार की पढ़ाई का उल्लेख किया जा रहा है वह अलग है। अभी आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसमें शिक्षक आपको बता रहा है, परंतु ये उस पढ़ाई की बात की जा रही है जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, पूरा का पूरा सब कुछ मशीन के द्वारा होता है। तो कुम्मी इसी चीज़ को विस्तार से बता रही है कि हमें जो घर का काम है, जो होमवर्क है, वो भी इसी में करके देना होता है और मशीन ही सब कुछ बताती है। हमारी जो गलतियां हैं वो मशीन बताएगी, फिर पूरे विषय की जानकारी मशीन ही देगी, फिर मशीन ही क्या करती है, परीक्षा लेती है और फिर परीक्षा में हम जब पास हो जाते हैं तो फिर हम उसे हमें आगे पढ़ाना वह आरंभ कर देते हैं। ये सब बातें कुम्मी ने विस्तार से बताई और वो बातें कहते कहते थक गई। तो वे दिन भी क्या दिन थे का ये पहला हिस्सा यहाँ तक हम पढ़ते हैं और बाकी जो अध्याय है वह हम अगले भाग में पढ़ेंगे। पहले आइए शब्दार्थों के बारे में जान लें। अब तक जितना हिस्सा हमने पढ़ा है, सबसे पहला शब्द है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का अर्थ होता है खास, विशेष। ज़माना, ध्यान रखिएगा शब्द विद्यार्थियों, शब्द है ज़माना, जमाना नहीं। जमाना मतलब किसी चीज़ को हम व्यवस्थित रखते हैं, ज़माना मतलब होता है युग, आज का ज़माना, आज का युग। पृष्ठ, पन्ना, पुस्तक में हम देखते हैं ना एक एक पन्ना होता है जैसे हम पलटते हैं। स्थिर, ना चलने वाला, जो इधर उधर न चले। जैसे शब्द पहले इसमें तुलना करते हुए बताया गया है कि शब्द क्या थे, स्थिर थे किताबों के। सामग्री, सामान। नियमित का, समयबद्ध कार्य का, घर पर करने वाला कार्य। उबाऊ, जिसमें रुचि न हो। भिन्न का अर्थ है अलग। सदी का अर्थ है 100 वर्ष। 365 दिन को 1 वर्ष, 30 या 31 दिन के समूह को 1 माह, तो वैसे 100 वर्ष के समूह को कहा जाता है सदी। और उत्सुकता का अर्थ है जिज्ञासा या जानने का कौतूहल। जैसे आप लोग नाना नानी या दादा दादी से कहानी सुनते होंगे ना,
तो दादा दादी सब ये नाना नानी कहानी बताते बताते जब बीच में रुक जाते होंगे तो फिर आप लोग कहते हैं हाँ फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ। यही जो आपका जो भावना है ना, ये आप आगे जानने की जो आप में अधीरता हो जाती है, यही उसे ही कहते हैं उत्सुकता। आप जानना चाहते हैं इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो वही उसके लिए हिंदी में एक शब्द होता है उत्सुकता, और उसका दूसरा उसका अर्थ है अधीरता, धैर्य धारण न कर पाना। आइए कुछ प्रश्नों को भी देखें, प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? हाथों में जाती हैं वे बेकार नहीं होती हैं, उनके कारण कई लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी व ज्ञान प्राप्त होता है। यदि ऐसा ना होता तो आज पुस्तकालय नहीं बने होते। कुछ पुस्तकें केवल एक बार पढ़कर बेकार हो जाती हैं, उन्हें रद्दी में देना पड़ता है, परंतु ऐसा कुछ ही किताबों के साथ होता है। देखिए इस उत्तर के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, देख लीजिए, समझ लीजिए कि ज़्यादातर जो पुस्तकें होती ना वो हम कई लोग पढ़ते हैं। एक ने पढ़ा फिर उसको किसी दूसरे के हाथ में जाती है। लाइब्रेरी की भी पुस्तक होती है, पुस्तकालय की पुस्तक होती है, वो क्या है आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई दूसरा नहीं पढ़ता क्या? आपके साथी भी पढ़ते हैं उसे, और इससे लोगों को जानकारी मिलती चली जाती है। अगर पुस्तक एक बार पढ़ने के बाद बेकार हो जाती है तो फिर पुस्तकालय नहीं रखे जाते ना। पुस्तकालय में पुस्तकों को रखा जाता है इसीलिए कि उसको एक पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं कि वो केवल एक बार पढ़ने के बाद बेकार हो जाती हैं। कागज़ का स्तर, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो भी होता है ऐसा, या पुस्तक बहुत अच्छी नहीं होती तो आप पढ़ेंगे, अच्छी आप मान कर चलते हैं कि पुस्तक अच्छी है पर उसमें अच्छी जानकारी नहीं है, ज़्यादा उपयोगी जानकारी नहीं, तो आप बताते हैं ये पुस्तक मज़ेदार नहीं है, तो कोई दूसरा नहीं पढ़ता। तो ऐसी पुस्तक क्या होती है, फिर एक बार पढ़े उसके बाद फिर उसे रद्दी में दे देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं। परंतु ऐसा बहुत कम पुस्तकों के साथ होता है। ज़्यादातर पुस्तकें हैं वह हम कई हाथों पे वो पुस्तकें जाती हैं और हम उससे जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए जो किताबें होती हैं वह बेकार नहीं होती। अगला प्रश्न है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? दोनों में अंतर है, कागज़ के पन्नों वाली किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब। आप अभी तो दोनों को रूप आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी आप 2020 की बात हम करें तो आप पन्ने वाली भी किताब आपके सामने है और टेलीविज़न के पर्दे पर अर्थात कंप्यूटर स्क्रीन पर भी चलने वाली किताब आप देख पा रहे हैं। अब आप बताइए आप इसमें से किसे पसंद करेंगे, और पसंद करेंगे तो क्यों पसंद करेंगे? इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, हम कागज़ के पन्नों की किताब को ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से कारण हैं देख लें। पहला, कागज़ के पन्ने वाली किताब को हम कहीं भी सरलतापूर्वक उठा कर ले जा सकते हैं। इसके विपरीत टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब को उठा कर ले जाना कठिन होगा, थोड़ा कठिन होता है। अगर उठा कर ले जाते भी हैं, मान लीजिए आप उसे लैपटॉप के रूप में ले लें या मोबाइल स्क्रीन के भी संभाल कर ले जाना पड़ता है। कहीं गिर गया तो वह मशीन टूट गई, फिर आप उसमें कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। पर कागज़ वाली किताब है, वो गिर भी गया तो क्या उठा के फिर पढ़ी जा सकती है ना। दूसरा कारण है, कागज़ के पन्ने वाली किताब को कभी भी और कहीं भी पढ़ा जा सकता है, परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब को कहीं नहीं पढ़ा जा सकता। दोनों में अंतर है। पुस्तक लिए आप पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली लैपटॉप है, मान लीजिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में यदि आप पढ़ेंगे तो कंप्यूटर तो घर में है, तो आप चलते फिरते तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। लैपटॉप कैसे लिए चलते हुए नहीं पढ़ पाएंगे। पर कागज़ के पन्ने वाली किताब है, सफ़र में भी आप पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं आप, तो आसान है। और जो कागज़ की किताब होती है उसके लिए बिजली की ज़रूरत नहीं होती, और जो स्क्रीन पर हम पढ़ते हैं उसके लिए बिजली
यदि कुछ चीज़ें हैं तो उसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर चार्ज नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। फिर तीसरा कारण है, कागज़ के पन्ने वाली किताब में आने वाला खर्च एक बार होगा, परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब पर बार बार बिजली आदि का खर्चा करना पड़ेगा। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको क्या है, चार्ज करना पड़ता है या उसे बिजली से जोड़ना पड़ता है, तो बिजली का खर्च आता है उसमें। कागज़ के पन्ने वाली किताब एक बार बस, उसका जब तक है वो एक बार खरीद ली, उसके बाद बार बार तो आप पढ़ने के लिए बार बार पैसे तो देंगे नहीं, कोई खर्चा नहीं होगा। चौथा कारण, कागज़ के पन्ने वाली किताब को आवश्यकता अनुसार पढ़ा जा सकेगा, परंतु बिजली के पर्दे पर चलने वाली किताब को एक बार में ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा उसे दोबारा आरंभ से चलाना पड़ेगा। ये बात भी सही है। कागज़ के पन्ने पर जो किताब हम पढ़ते हैं वो क्या है, आपने देखा होगा, एक कागज़ का टुकड़ा फंसा देते हैं जिसे बुक मार्क कहते हैं, और बस वहाँ पर से फिर हम पढ़ सकते हैं। और जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं या स्क्रीन पर जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, आप एक बार पढ़ने पर यदि बीच में आप बंद करेंगे, फिर दोबारा फिर क्या है, फिर शुरू से चालू होगा, फिर आप देखिए कहाँ तक हम आए थे, फिर वहाँ पर पहुँच फिर आगे पढ़ पाएंगे। तो उसे दोबारा चालू करना पड़ता है, शुरू से चालू करना पड़ता है। और कागज़ की किताब के साथ ऐसा नहीं होता। तो एक और कारण भी हम जान लें कि कागज़ के पन्ने वाली किताब को पढ़ने से आँखों पर बुरा असर नहीं पड़ता, किंतु टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब पढ़ने से आँखों पर बुरा असर पड़ता है। स्क्रीन पर ज़्यादा पढ़ने से हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता और हमें चश्मा पहनना पड़ता है। इस प्रकार से कागज़ के पन्ने वाली किताब को पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। इन विभिन्न कारणों में से आप कुछ कारणों को आप ले सकते हैं। 5 कारण मैंने आपको बताए हैं, जरूरी नहीं कि आप पाँचों के पाँचों कारण का उल्लेख करें। तो विद्यार्थियों, हमने पहले अंश में हमने जहाँ तक का पाठ पढ़ा था उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की भी हमने चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको वे दिन भी क्या दिन थे का इतना अंश आपको समझ में आया होगा। शेष अंश को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।